अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेटिक्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के, जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक आई है। इस न्यू बुक के अंदर जो आपके चैप्टर नंबर 2 में न्यूमेरिकल्स इंक्लूड है, हम उन्हें कंटिन्यू कर रहे हैं। ये ख्याल रहे स्टूडेंट्स, इस न्यू बुक के अंदर जो आपका न्यूमेरिकल्स का जो एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो इसलिए आ सके टॉपिक वाइज आपको न्यूमेरिकल यहाँ पे गिवन है। सो अगर आप लोग इस वक्त बुक के अंदर अगर आप न्यूमेरिकल्स चेक करें तो इसमें सबसे पहला आपका चैप्टर नंबर 2 का जो पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल सबसे पहले गिवन है। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है, पार्ट बी करके स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस का एक आपके पास सेक्शन गिवन है एट द एंड ऑफ द चैप्टर, और इसमें कंडीशंस डिफाइन की जा रही हैं। दैट इज़ कंडीशन डिफाइन किया जा रहा है कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बस दैट स्पीड अप फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 40 मीटर पर सेकेंड 8 सेकेंड। कंडीशन डिफाइन की जा रही है कि आपने एक्सेलरेशन मालूम करना है किस वक्त जब एक बस के बारे में कहा जा रहा है कि उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड से बढ़ के कितनी हो रही है 40 मीटर पर सेकेंड, और ये तमाम काम 8 सेकेंड के अंदर उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज़ आ रहा है। सो इसकी बेसिस के ऊपर स्टूडेंट याद रहे, सबसे पहले आपने जब भी कोई न्यूमेरिकल या वर्क एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं उसका आपने एक डाटा बनाना होगा, और डाटा के अंदर दो चीज़ें आपने कैटेगराइज करनी होंगी कि गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है और कौन सी इन्फॉर्मेशन कौन सी वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है। ठीक है, सो वो इन्फॉर्मेशन जो आपको गिवन है उसको आपने सेपरेटली उसे जो है डाटा के अंदर शो करना है, और जो वैल्यूज़ फाइंड करनी है उसे सेपरेट आउट करें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। ये याद रहे, ये कुछ बेसिक पैटर्न्स आपने थ्रू आउट अपने तमाम न्यूमेरिकल्स करते हुए फॉलो करने स्टेप्स को, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जब भी आप स्टूडेंट्स आप क्लास 9 में 10 के स्टूडेंट्स जब आप क्लास 9 और 10 के अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं तो स्टेप के आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर जो स्टेप्स आप सॉल्व परफॉर्म कर रहे होते हैं हर इंडिविजुअल स्टेप्स के मार्क्स काउंट हो रहे होंगे। सो कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले डाटा की हम बात कर रहे हैं। डाटा के रिस्पेक्ट से बात किया जाए तो डाटा हमने क्या बनाना है, ख्याल रहे स्टूडेंट्स, जब भी आप में से वो स्टूडेंट्स जिनको न्यूमेरिकल करते हुए परेशानी आती है, जिनको मुश्किल लग रहा होता है न्यूमेरिकल सोल्यूशन करना, तो उनके लिए मेरी छोटी सी टिप ये है कि अपने साथ पेंसिल लेके अपने सामने बुक सामने रखते हुए न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करें, और क्वेश्चन पढ़ते हुए ट्राई टू मेमोराइज द थिंग्स जो आपको डिफाइन की जा रही हैं, उनकी बेसिक आइडियाज़ लेने के लिए पेंसिल से अंडरलाइन करते जाएं कि कौन सा पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी पैरामीटर क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है। सो मैं यहाँ पे इसी तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन का वर्ड जब कह रहे हैं दैट मीन्स हमने इस जगह पे एक्सेलरेशन को आपने मालूम करने का मतलब ए की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको आपने एक जगह पर अंडरलाइन कर दिया कि ये बेसिकली ए की वैल्यू के बारे में कह रहा है कि आपने ए फाइंड करना है। ऑफ अ बस दैट स्पीड अप फ्रॉम दिस वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का यूनिट है, एसआई यूनिट है। सो ये जो इनिशियली आपके पास वेलोसिटी गिवन है दैट इज इनिशियली वेलोसिटी गिवन है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी वी आई आ गई, और बढ़ के वेलोसिटी कितना हो रहा है 40 मीटर पर सेकेंड, तो दैट बिकम्स एज योर वी एफ इन 8 सेकेंड। सेकेंड किसका एसआई यूनिट है, जी हाँ टाइम का। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास कौन सा पैरामीटर आ जाएगा, टाइम टी। सो अब आपके पास डाटा के लिए क्या क्या चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, वी आई, वी एफ और टी, ये तीन पैरामीटर्स गिवन है। सो दैट विल बी रिटन इन द गिवन दैट हेडिंग, इनिशियल वेलोसिटी वी आई, फाइनल वेलोसिटी वी एफ और टाइम टी। ये आपने वैल्यूज को मेंशन कर दिया, 20 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड एंड 8 सेकेंड आपने मेंशन कर दी वैल्यूज को। एंड जो वैल्यू फाइंड करनी है वो क्या फाइंड करना है, फाइंड के हेडिंग डाल के आपने मेंशन कर दिया एक्सेलरेशन आपने फाइंड करना है। सो क्योंकि ये पर्टिकुलर आपके पास न्यूमेरिकल जो टॉपिक टाइप्स ऑफ मोशन की हेडिंग का टॉपिक दिया गया है उससे रिलेट किया जा रहा है, जिसके अंदर एक्सेलरेशन और वेलोसिटीज को डिफाइन किया जा रहा है। तो इसमें ज़रा चेक करें स्टूडेंट्स, जब इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात की जा रही है तो इसमें जो आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो कि बेसिक फॉर्मूला है, दैट इज़ वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। याद रहे स्टूडेंट्स, आप में से वो स्टूडेंट जो कि इसको और इजीली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप इस जगह पे डायरेक्ट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी अप्लाई कर सकते हैं, देयर इज नो चेंज इन दैट। ठीक है, सो मैं इस जगह पे सॉल्यूशन आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, क्योंकि टॉपिक टाइप्स ऑफ मोशन की हेडिंग का था, इस वजह से मैंने ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई किया है, दैट इज ए बराबर है किसके, चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, वी एफ माइनस वी आई, चेंज ऑफ वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय टाइम। ये आपने इक्वेशन को यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ए बराबर है किसके, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। वैल्यूज पुट करें, ए की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, वी एफ की वैल्यू अब जरा चेक करें स्टूडेंट्स, वी एफ की वैल्यू कितनी गिवन है, वी एफ की वैल्यू 40,
तो ये आपके पास VF की वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस नेक्स्ट वैल्यू क्या गिवन है VI की जगह पे क्या आ जाएगा 20, ये आपने पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय टाइम की वैल्यू कितना आ गया 8। इस वैल्यू को फर्दर सॉल्व कर लें, A रिमेन एज इट इज, 40 माइनस 2 बिकम्स 20 डिवाइडेड बाय 8 एज इट इज रहा। अब 8 को यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लें। जब इस वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं आप, तो अब 20 के आपके पास 20 को डिवाइड कर लें 8 से, तो वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, सो 2 1 2 और ये 10, 2 4 8, ठीक है। सो ये वैल्यू आपके पास फर्दर सॉल्व होके आ गई, ठीक। और जब आप मजीद सॉल्व कर रहे हैं 10 डिवाइडेड बाय 4, कैलकुलेटर से अगर आप लोग करना चाहें उससे सॉल्व कर लें, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 2.5 मीटर। एंड अगेन ये ख्याल रहे SI यूनिट एक्सेलरेशन का वो क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसको किस तरह से लिख रहे होते हैं, मीटर इंटू स्क्वायर इनवर्स, ठीक है। सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से पढ़ा जाएगा। सो याद रहे स्टूडेंट्स, ये आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू सॉल्व कर ली है कि वैल्यू क्या आ गई एक्सेलरेशन की, दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये आपने क्या फाइंड कर लिया, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। याद रहे स्टूडेंट, यहाँ तक आपने इसकी वैल्यू सॉल्व की है। एक छोटा सा स्टेप आगे स्टूडेंट्स लिखें, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं एक मेथड अपना बना लें कि इस पैटर्न के ऊपर न्यूमेरिकल स्टूडेंट आप सॉल्व कर रहे होंगे। डाटा आपका बना, डाटा में आपने गिवन और फाइंड को सेपरेट आउट किया, फॉर्मूला की हेडिंग डाल के फॉर्मूला मेंशन किया, चाहे तो आप सोल्यूशन की हेडिंग डाल के सोल्यूशन को अलग मेंशन कर सकते हैं, और रिजल्ट की हेडिंग डाल के मेंशन करें कि आपका रिजल्ट जो है क्या शो कर रहा है, दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ बस इज कितना है स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन ऑफ बस कितना आ रहा है, आप यहां पे मेंशन करें, द एक्सेलरेशन ऑफ बस इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये आपने मेंशन कर दिया किसको, ये आपने मेंशन कर दिया इसकी एक्सेलरेशन को रिजल्ट की हेडिंग के अंदर। आप चाहें उसको इस स्टेप पे छोड़ें, लेकिन रिकमेंडेड हमारी तरह मेथड ये है कि आप रिजल्ट की हेडिंग डाल के सेपरेटली से मेंशन करें, ताकि एक बेहतर आपके पास जो है प्रेजेंटेशन भी आपके जो है न्यूमेरिकल की हो सके। सो अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ मोशन के बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है टाइप्स ऑफ मोशन के बाद इक्वेशन ऑफ मोशन का टॉपिक है। इक्वेशन ऑफ मोशन टॉपिक का पहला न्यूमेरिकल डिफाइन किया जाएगा, अगर एक बस के बारे में डिफाइन किया जा रहा है, वो मूव कर रही है एक स्ट्रेट रोड के ऊपर विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, और उसका एक्सेलरेशन दिया जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। सो 6 सेकेंड के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वो आपने फाइंड करनी है। सो अब कंडीशन क्या डिफाइन किया जा रहा है, एज पर दिस कंडीशन वही बेसिक रूल बनाए कि न्यूमेरिकल में से आप अपनी वैल्यू को अपनी जो है सबसे पहले सेपरेट आउट करना शुरू करें। बस की जो वेलोसिटी दी जा रही है, सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, दैट इज VI, कि जिस इनिशियल वेलोसिटी वो ट्रैवल कर रही है, एंड इट एक्सेलरेट्स, वर्ड गिवन है एक्सेलरेट दिया जा रहा है, दैट मीन्स ये जो पैरामीटर गिवन है क्या, एक्सेलरेशन। और ख्याल रहे यूनिट भी आपको डिफाइन करेगा कि कौन सा पैरामीटर गिवन है। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, यानी कि क्या फाइंड करना है, VF फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी, जबकि टाइम गिवन है कितना, 6 सेकेंड। अब इसके बेसिस के ऊपर अपना डाटा बनाएं। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी आ गई कितना, 15 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और गिवन है कितना, टाइम t गिवन है 6 सेकेंड। क्या फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी VF फाइंड करना है। यहाँ पे फॉर्मूला जो अप्लाई किया जा रहा है, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने हैं, दैट इज VF इजिकल्स टू VI प्लस AT। वैल्यूज पुट करें, VI की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ से कितने आ गई, VI की वैल्यू 15, A की वैल्यू 5 और T की वैल्यू 6, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, 5 6 30, 30 प्लस 15 कितना आ जाएगा, 45, क्योंकि वेलोसिटी है। सो 45 मीटर पर सेकेंड, एंड सेम वही मेथड फॉलो कर रहे हैं, रिजल्ट की सेपरेट हेडिंग बना के मेंशन कर रहे हैं कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ बसेस कितना, 45 मीटर पर सेकेंड। सो स्टूडेंट ये सिंपलेस्ट आपके पास कंडीशन है, कोशिश करें उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। इसी आपके पास टॉपिक का starts moving from rest with an acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ख्याल रहे इसमें कंडीशन जो डिफाइन की जा रही है वो क्या कहा जा रहा है कि कार रेस्ट से चलना शुरू कर रही है और उसका एक्सेलरेशन दिया जा रहा है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर कहा जा रहा है फाइंड आउट द टाइम टू ट्रैवल 50 मीटर डिस्टेंस। 50 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना उसको टाइम लगेगा वो आपने फाइंड करना है। ख्याल रहे स्टूडेंट, एक सिंपल सी टेक्निक याद रखनी है, जब भी सवाल की वर्डिंग ये हो कि एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट,
या एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, रेस्ट या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का वर्ड यूज़ किया जा रहा हो तो इसका मतलब यह है कि स्टेशनरी या रेस्ट ऑब्जेक्ट के लिए वेलोसिटी हमेशा ज़ीरो होती है। सो वही चीज़ यहाँ पे रखी जा रही है। ये जो आपके पास रेस्ट की कंडीशन डिफाइन की जा रही है, दैट डिफाइंस कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। और आगे मेंशन कर रहा है कि उसका एक्सेलरेशन दिया जा रहा है कितना, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि टाइम आपने फाइंड करना है, फाइंड आउट टाइम टी फाइंड करना है, जबकि एस डिस्टेंस दिया जा रहा है कितना, 50 मीटर। सो इस बेसिस के ऊपर अपना डाटा जो है बना लें। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी गिवन है वी आई एज 0 मीटर पर सेकेंड क्योंकि रेस्ट पर है ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन दिया जा रहा है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्टेंस कवर्ड है कितना, 50 मीटर। आपने क्या फाइंड करना है, टाइम। अब ये ख्याल रहे स्टूडेंट, आपने एनालाइज करना होगा अपने सामने फार्मूलाज रखते हुए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को कि कौन सी इक्वेशन यहाँ पे बेस्ट सूट कर रही है। वी आई गिवन है, ए गिवन है, एस गिवन है और टी। इन चार वैल्यूज़ की अगर बात करें तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे बेस्ट सूट करेगी। वो रीज़न इसलिए क्योंकि ज़रा देखिए फर्स्ट इक्वेशन में डिस्टेंस नहीं आता, सो आपके लिए यहाँ पे एस गिवन है और वी एफ गिवन नहीं है, टाइम टी फाइंड करना है। थर्ड इक्वेशन के अंदर टी सिरे से मौजूद ही नहीं होता, 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, टी इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन जब नहीं रख सकती तो आप सिर्फ यहाँ पे कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, सेकंड इक्वेशन जो कि क्या है, एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब कंडीशन आगे से जो है पुट ऑन करें, एस की वैल्यू पुट कर दिया आपने कितना, 50, ये पुट हो गई। वी आई की वैल्यू कितना आ गया, 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया और टी की जगह पे वैल्यू टी एस टी रहेगी क्योंकि फाइंड करना है। ए की जगह पे कितना आ गया वैल्यू 5 और टी का स्क्वायर एस टी रहा। एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0, किसी वैल्यू को आप टी से मल्टीप्लाई 0 से मल्टीप्लाई करें दैट विल बिकम 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय टी बिकम 0। इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करें तो टी का स्क्वायर टी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और ये वैल्यू 5/2 आ जाएगी। 0 प्लस करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5/2 टी स्क्वायर ये वैल्यू आ गई। 2 और 5 को इधर लाकर सब्स्टिट्यूट कर दें, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, 5 जाके 2 जाके इधर मल्टीप्लाई हो गया, 5 आके इधर डिवाइड हो गया, कैंसिलेशन परफॉर्म कर दें, 20 आपके पास आंसर वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर की। क्योंकि आपको टी की वैल्यू मालूम करनी है इसलिए स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो वैल्यू टी का कितना आ जाएगा, 4.47 सेकंड। ख्याल रहे स्टूडेंट, ये आपने रिजल्ट की हेडिंग मेंशन करते हुए मेंशन कर दिया कि कार की जो टाइम जितना लग रहा है उसे वो कितना है, 4.47 सेकंड है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स, इसी चैप्टर नंबर 2 के हवाले से, काइनेमेटिक्स चैप्टर से, जिसमें मोशन और ग्रेविटी या वो तमाम के तमाम टॉपिक्स या न्यूमेरिकल्स जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इन्फ्लुएंस के अंदर जब मूवमेंट हो रही है तो वो जो आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं हम उसे यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले कंडीशन डिफाइन की जा रही है कि पहला न्यूमेरिकल डिफाइन किया जा रहा है इसमें क्या, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर। जब एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है 50 मीटर की हाइट से, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड। तो कंडीशन क्या स्टूडेंट ज़रा देखिएगा, जब ऑब्जेक्ट को किसी भी आपके पास ऐसी हाइट से फेंका जा रहा है जो कि हाइट गिवन है कितना, 50 मीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, और जब इनिशियली आप उसे किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे की तरफ तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वो है 0। सो ये ख्याल रहे इस कंडीशन को हमने यहाँ पे स्केच के फॉर्म में मेंशन किया हुआ है। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा होगा तो अंडरस्टूड है कि उस पर्टिकुलर आपके ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, या जिससे आप जो है राउंड ऑफ करते हुए हम यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहे हैं। सो प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट होगी। जबकि क्या फाइंड करना है आपने, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जिस टाइम पे ज़मीन पे हिट कर रहा है एट दैट इंस्टेंट उसकी क्या वेलोसिटी है, दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हमने कंडीशन क्या बनाई, फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है वी आई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू गिवन है एस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस साइन के साथ, और हाइट एच गिवन है 50 मीटर। फाइनल वेलोसिटी वी हैव फाइंड करना है। रिमेंबर स्टूडेंट, पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने एक कंडीशन सॉल्व की थी जहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को ट्रांसफॉर्म किया था ए की जगह पे जी और एस की जगह पे एच रिप्लेस करते हुए। सो उस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं बाय चेंजिंग द कंडीशन, ए एस की जगह पे जी एच आ गया है। तो 2gh इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सो अब वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं, g की वैल्यू पुट हो गई एस +10, h की वैल्यू आ गई 50, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, वी एफ फाइंड करना है तो एस डिस आ गया, वी आई की वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट, 0। मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 50 दैट बिकम्स 1000, वी एफ स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर रिमेन 0, 0 माइनस करेंगे वी एफ स्क्वायर से, वैल्यू क्या आ जाएगा, वी एफ स्क्वायर एस डिस आ जाएगा। 1000 का स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 31.67 मीटर पर सेकेंड, दैट इज योर फाइनल वेलोसिटी।
सो मेंशन कर रहे हैं आप फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड कितना आ रहा है वो 31.67 मीटर पर सेकेंड। इसको रिजल्ट की हेडिंग में आपने मेंशन कर दिया। ख्याल रहे आपने स्केच अगर से वो सिर्फ बना रहे हैं तो ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहे हैं, अगर आप पेपर में भी इसको जो है करना चाहते हैं तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं जस्ट फॉर दैट पर कंडीशन कि आपको एक बेसिक आइडिया क्लियर हो सके कि ग्रेविटी के एक्शन में जब बॉडी मूव कर रहा है तो किस तरह का सिनेरियो बन सकता है, इसलिए हमने स्केच यहाँ पे शो किया है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल कंटिन्यू कर रहे हैं। कंडीशन डिफाइन किया है, इफ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विद अ वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, ऊपर की तरफ एक ऑब्जेक्ट को उछाला जा रहा है और अब क्या कहा जा रहा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट विच बॉडी कैन रीच, कितनी मैक्सिमम हाइट, यानी कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा हूं अगर, तो वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक वर्टिकली जो है वो पहुंच सकता है, आपने वो फाइंड करना है। एग्जांपल हम यहाँ पे स्केच की कर रहे हैं। कंडीशन क्या डिफाइन की, जिस इनिशियल वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट थ्रो किया जा रहा है वो इनिशियल वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड एज गिवन हियर, और जब वो अपवर्ड मूव करेगा अपोजिट टू द ग्रेविटी, एट दैट टाइम g की वैल्यू माइनस की जाएगी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जिस मैक्सिमम हाइट तक जब वो पहुंचेगा तो ऊपर जाते जाते उसकी वेलोसिटी ऐसे कम होती जाएगी, क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो जीरो हो जाएगी वेलोसिटी, pf क्या हो गया, जीरो। क्या फाइंड करना है आपने, h हाइट फाइंड करनी है। डाटा इसी बेस पे बनाया। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी मेंशन कर दिया एज 50 मीटर पर सेकंड, g की वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एट दैट कंडीशन जो फाइनल वेलोसिटी रीच हो रही है मैक्सिमम हाइट पे पहुंचते हुए वो जीरो रुकेगा ऑब्जेक्ट, इसलिए उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 मीटर पर सेकंड। h हाइट फाइंड करनी है। अब सेम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, थर्ड इक्वेशन में मोशन यूज कर रहे हैं और as की जगह पे a की जगह पे g और s की जगह पे h सब्स्टिट्यूट करते हुए थर्ड इक्वेशन में मोशन क्या बन जाएगी, 2gh vf² vi²। सो आगे कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। g की वैल्यू पुट कर दिया आपने -10, h फाइंड करना है, vf की वैल्यू कितना आ गया, 0, सो 0 वैल्यू पुट कर दी, और vi की वैल्यू कितना है 50, ये आपने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करें, कितना वैल्यू आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 बिकम्स 20, 0 का स्क्वायर रिमेंस 0 और 50 का स्क्वायर कितना देगा 2500। जी हाँ, सो वैल्यू फर्दर सॉल्व करते हैं, 0 माइनस होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का 2500 और माइनस का 20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाके वैल्यू को डिवाइड कर दें, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 1 0 कैंसिल, क्या बचा 250/2। ठीक है, ये ख्याल रहे स्टूडेंट्स, यहाँ पे कैंसिलेशन का जो स्टेप हो रहा है वो किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले स्टेप के ऊपर यहाँ पे माइनस का 2500 है और नीचे माइनस का 20 आ रहा है। सबसे पहले स्टेप के ऊपर माइनस से माइनस साइन कैंसिल किया है आपने, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर 0 से 0 कैंसिल किया तो आपकी वैल्यू 250/2 बच रही है। अगले स्टेप के ऊपर इसे कैंसिल कर रहे हैं तो 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 1 कैरी करके ये 10 हुआ, 2 5 10, तो 125 आपका आंसर आ रहा है हाइट h। तो वैल्यू आपने मेंशन कर दिया, हाइट कितनी आ रही है 125 मीटर। सो ये मैक्सिमम हाइट रीच के लिए कंडीशन में सॉल्व कर ली। यही कुछ आपके पास बेसिक मेथड के ऊपर, इसी कंडीशन के ऊपर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन सॉल्व करें नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जिसमें कहा जा रहा है बॉल फॉल्स फ्रॉम अ टॉप ऑफ हाइट ऑफ 70 मीटर। 70 मीटर की हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है और कंडीशन क्या डिफाइन किया जा रहा है, हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द ग्राउंड, कितना टाइम लगेगा उस बॉल को ज़मीन तक पहुंचने के लिए, आपने वो टाइम फाइंड करना है। स्केच करते हुए कंडीशन क्या मेंशन कर रहे हैं, जिस हाइट से ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है वो हाइट कितनी है 70 मीटर, और जब वो ड्रॉप किया जा रहा है यानी कि ड्रॉप करने वाला जैसे ही आपसे छोड़ रहे हैं एट दैट टाइम आपके हाथ से जब वो रिलीज हो रही है एट दैट टाइम उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, और नीचे आते हुए जी की वैल्यू कितना लिया जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जिस टाइम ज़मीन पे हिट कर रहा है इस दौरान कितना टाइम उसे लगेगा नीचे पहुंचने में। डाटा के लिए हमने कंडीशन मेंशन कर दी, इनिशियल वेलोसिटी हमने मेंशन कर दी है 0 मीटर पर सेकंड, हाइट आ गया 70 मीटर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा है कितना +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा है, तो जी की वैल्यू +10 आएगी। टाइम टी की वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन या ख्याल रहे क्योंकि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी मेंशन नहीं है और टी फाइंड करना है, इसलिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे और उसका जो आपके ट्रांसफॉर्म कंडीशन है विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ जी, उस कंडीशन को यूज़ कर रहे हैं। एस की जगह पे एच और ए की जगह पे जी आ गया तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, h = VIT + ½ GT²। अब स्टूडेंट इसकी कंडीशन पुट कर रहे हैं,
h की जगह पे वैल्यू कितना आ गया जी, h की वैल्यू क्या वैल्यू पुट हुई है 70, यहाँ पे h की जगह पे 70 आ गया, vi की वैल्यू 0 और t एस्टेस आ जाएगा, जबकि a की जगह पे क्या वैल्यू आ जाएगा, सॉरी g की जगह पे क्या वैल्यू आ जाएगी, ये g की जगह पे 10 पुट कर दिया, t स्क्वायर रिमेन एस्टेस। कैंसिलेशन कर लें, 0 मल्टीप्लाई बाय t बिकम्स 0, 2 डिवाइड बाय 10 बिकम्स 10 डिवाइड बाय 2 बिकम्स कितना 5 आ जाएगा और टी स्क्वायर एस्टेस रहा। 0 प्लस करते हुए क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 5t स्क्वायर, 5 को मल्टीप्लाई कर इधर ला के डिवाइड कर दिया, 70 डिवाइड बाय 5 कितनी आ जाएगी वैल्यू 14, इसका स्क्वायर रूट ले लें तो t की वैल्यू कितना आ जाएगा 3.74 सेकेंड, और मेंशन कर दिया आपने टाइम टेकन बाय द बॉल इस कितना 3.74 सेकेंड। सो स्टूडेंट, इन तमाम वीडियो लेक्चर्स के साथ हमारे चैप्टर नंबर 2 के तमाम न्यूमेरिकल्स यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं। इन तमाम वीडियो लेक्चर्स के अंदर अगर आपको कोई क्यूरीज हैं न्यूमेरिकल्स के हवाले से या किसी भी टॉपिक के से रिलेटेड तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जो है इन्फॉर्म करें, ताकि उसके बारे में हम फर्दर गाइडेंस दे सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हैं तो हमें अपने फेलो स्टूडेंट के साथ हमारी वीडियोस शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।